अंग्रेजों ने कूटनीति चलाई कि भारत पर यदि पूरी तरह से अपना आधिपत्य हमेशा बनाए रखना है तो ये गुरुकुल पद्धति को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये पद्धति यदि समाप्त नहीं होगी तो भारत पर हमेशा शासन नहीं चलाया जा सकता। और आज स्थिति है कि उनकी कूटनीति सफल हुई। भारत भले ही कहने को स्वतंत्र हो गया, परंतु मानसिकता से अभी भी हम लोग गुलामी हैं। क्योंकि आप कितने भी संस्कृतज्ञ विद्वान बन जाओ, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो लोग आपको अनपढ़ ही समझते हैं। और प्रायः हमने देखा है कि एयरपोर्ट आदि पर आप जाइए, बड़े लोगों के बीच में जाइए, तो भले ही वो अंग्रेजी न बोल पाते हों तो भी टूटी फूटी जबरदस्ती अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है कि हम पढ़े लिखे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि बड़प्पन की और योग्यता का मापदंड ही अंग्रेजी हो गया है। ये मानसिकता है, मानसिकता की गुलामी है। जबकि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके बाद में भी लोग हिंदी बोलने में शर्माते हैं। इसलिए ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र करते समय भी 10 वर्ष तक कम से कम अंग्रेजी में ही सारे कार्य होने चाहिए। स्वतंत्र बनाते समय ये शर्त रखी थी कि 10 वर्ष तक वही पद्धति चलेगी, वही अंग्रेजी में ही सब काम होंगे। ये जो आरक्षण दिया था वो भी 10 वर्ष के लिए दिया था। बोले 10 वर्ष तक आरक्षण और 10 वर्ष तक अंग्रेजी में ही सब काम होने चाहिए, ये शर्त रखी थी। और 10 वर्षों में आज कितने साल बीत गए। सारी पद्धति भी, कार्यशैली भी अंग्रेजी में ही चल रही है। और आरक्षण को तो बंद करने की चर्चा भी कर दी तो हड़कंप मच जाता है पूरे देश में। दोनों पद्धति ज्यों की त्यों चल रही है। इसलिए ये जो आदर्श था भारतवर्ष का, संस्कृति और संस्कार जो गुरुकुल से मिलते, वो लुप्त प्राय हो गए अंग्रेजों की कूटनीति से, विशेषकर मैकाले की। इसलिए राम राज्य की हम चर्चा क्यों करते हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जीवन से समस्त शोक समाप्त हो जाएं, वो राम राज्य है। जिस राम राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी